उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कस्बा मिर्जापुर से युवा उद्यमी और फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के छात्र ध्रुव प्रताप सिंह ने अपने नवाचार और दृढ़ संकल्प के दम पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने भारत का पहला स्टार्टअप इनविजिया एक्स बनाकर पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना ली है। उनके इस इनविजिया एक्स को भारत सरकार से आधिकारिक रूप से स्टार्टअप के रूप में मान्यता भी प्रदान की गई है। यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि छोटे शहरों से निकलकर बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ध्रुव प्रताप जी मौजूद हैं, तो सुनिए क्या कुछ कहना। साथियों नमस्कार, आप शुरू कर चुके हैं सासी इंडिया 18 न्यूज का पॉडकास्ट। इस वक्त मैं हूं आपके साथ दिनेश पाल सिंह। आज के हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान है ध्रुव प्रताप जी। आपको बता दें कि ध्रुव प्रताप जी ने भारत का पहला ऐसा ऐप बनाया जिसका नाम इनविजिया एक्स है, जिसकी चर्चा पूरे देश में जोर जोर से हो रही है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। आपका ध्रुव प्रताप जी बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपके चैनल के सारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार है, स्वागत करता हूँ। ध्रुव जी, सबसे पहले तो आप अपना दर्शकों को या जो भी लोग आपको जहां से देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो अपना आप परिचय दीजिएगा। ज़रूर। मेरा नाम ध्रुव प्रताप सिंह है और मैं शाहजहांपुर ज़िले के मिर्ज़ापुर कस्बे से बिलोंग करता हूँ और इनविजिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड CEO। ध्रुव जी, सबसे बड़ा सवाल है, आप जो आज इनविजिया एक्स बना रहे हैं उसके पीछे आपकी कहानी क्या है? कौन सी समस्या थी जिसने आपको इसे शुरू करने के लिए प्रेरित किया, और आप आज इनविजिया एक्स के माध्यम से बदलाव क्या लाना चाहते हैं पूरे देश में? जो एक समस्या मैंने फेस करी है इनविजिया को इनविजिया का आइडिया लाने में, वो ये है कि हमारे जो भारत का देश है उसमें इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी भारत के पास खुद का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे आग्रह करते हैं, सारे यूथ से आग्रह करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी में आइए, खुद के ऐप्स बनाइए, खुद की डेवलपमेंट करिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो भारत की एक जनसंख्या है, उस जनसंख्या की जो एक निर्भरता है दूसरे विदेशी प्लेटफॉर्म पर, वो कई ज़्यादा है। तो मेरा बस कहने का मतलब, और ये काम जो कर रहा हूँ मैं उसका करने का मतलब ये है कि जो निर्भरता दूसरे विदेशी प्लेटफॉर्म्स पे है वो क्यों ना हम स्वदेशी ऐप्स पे लेके आए। बड़ा सवाल सबसे आता है कि एक सामान्य छात्र थे आप, अब एक सामान्य छात्र से लेकर और फाउंडर तक बनने की जो आपकी यात्रा रही, कैसी रही? शुरुआत में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने चुनौती दी? इसको लेकर क्या कहें? सही बात आप एकदम बोल रहे हैं। एक साधारण छात्र से फाउंडर तक की जो एक जर्नी रही है वो काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई और काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं। मैं भी कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई अच्छा एवरेज स्टूडेंट था, बस कोई ज़्यादा मेरा वो नहीं था। बाकी आई एम जस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट, आई एम डूइंग माई BCA फ्रॉम फ्यूचर यूनिवर्सिटी बरेली। सबसे बड़ी बात आती है आपकी जो शिक्षा यात्रा है वो कैसी रही? आपने कहाँ से शिक्षा की? क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने इसके लिए आप स्टार्टअप करने से पहले क्या आपका समर्थन किया? अगर किया है तो किस प्रकार किया, नहीं किया तो किस प्रकार? जो मेरी शिक्षा हुई है वो फ्यूचर यूनिवर्सिटी बरेली से शिक्षा हुई है। ये स्टार्टअप फ्यूचर यूनिवर्सिटी के अंदर ही इनक्यूबेटेड है। वहाँ के श्री चेयरमैन सर श्री मुकेश गुप्ता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद, सहयोग हमें मिला है। हम लोगों को टाइम टाइम पे हर चीज़ की ज़रूरत जो हमें पड़ी, मतलब पैसे से लेके हर चीज़ का एक फ़ंड वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई हैं, जो कि उनके इंक्यूबेशन सेंटर से मिलती हैं। सबसे बड़ा और ख़ास सवाल निकल के आता है कि आखिर जिस ऐप को आपने बनाया है इनविजिया एक्स, आखिर ये है क्या? सरल शब्दों में आप इसको बताइएगा। आप किस मुख्य समस्या को हल करने की इसके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं? इनविजिया एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपकी प्राइवेसी को अपनी सबसे पहली प्राथमिकता मानता है। इनविजिया मतलब आप अपनी जो आपका डाटा है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो आपके और इनविजिया तक सीमित रहेंगी। आपका डाटा ना कहीं खरीदा जाएगा, ना कहीं बेचा जाएगा। सबसे और ख़ास बात है आइडिया से लेकर उसे लागू तक करने का जो सफ़र रहा आपके लिए कैसा रहा? यूजर्स शुरुआत में से कितना जुड़ना चाह रहे हैं या फिर जुड़ना कितना कठिन था? आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके लिए? यूज़र जो शुरुआती यूज़र आया उसे लाना तो बहुत एक मुश्किल काम था हमारे लिए, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत सब नया था
और मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं कि मेरे और भी स्टार्टअप्स रहे हों, और ये मेरा पहला स्टार्टअप है जिसे भी काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। शुरुआती यूज़र्स आए, अच्छे यूज़र्स आए, अभी सिर्फ वेबसाइट को लाइव करा है हमने, ऐप का लॉन्च अभी नहीं हुआ है, जो कि काफ़ी जल्दी करने वाले हैं ऐप का लॉन्च। मगर शुरुआती यूज़र में जो रिस्पॉन्स आया है, जो फीडबैक आया है, बहुत अच्छा फीडबैक आया है। ध्रुव प्रताप जी, आपके कॉलेज की अगर बात करें तो फिर आपका कॉलेज या जो फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसके जरिए आपको क्या सहयोग मिला और आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से उन्होंने आपको प्रेरित किया, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बहुत एक बोल सकता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिला है वो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो आज हम जो भी हैं उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सहयोग है, योगदान रहा है। हमारे खास करके हमारे जो चेयरमैन सर हैं श्री मुकेश गुप्ता जी, उनका कई ज़्यादा जो सहयोग हमें मिला है, एक आशीर्वादी रूप ही, जो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए वो। आप युवा उद्यमी लगातार हो चुके हैं और आप इस दौरान तमाम प्रकार का दबाव भी झेल रहे होंगे, तो आप जो दबाव आप है इसको कैसे समझते हैं? क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि आप इसे छोड़ना चाहिए आपको या इसको करना चाहिए? आप अपने फैसले कैसे लेते होंगे, क्योंकि इस वक्त बड़ा दबाव आप पर होगा इस पर। हाँ, ये मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत हूँ कि दबाव वाली बात पे, क्योंकि आप पे जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं अपने जीवन में, तो आपसे बहुत लोगों को उम्मीदें भी होती हैं और बहुत लोग आपका इंतज़ार भी कर रहे होते हैं कि आप कब फेल होंगे, आप पे आपके लिए बातें कर सकें। तो मेरा सबसे बड़ा जो है कि मुझे अपने घर वालों से पूरा सपोर्ट मिला है, पूरी फैमिली से, उन लोगों को इस चीज़ की समझ है। बाकी दबाव वाली बात ये है कि दबाव के लिए पहले तो मैं चीज़ों को देखता हूँ कि चीज़ें कितनी ठीक हैं, कितनी बुरी हैं। उन्हें मतलब मैं कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी डिसीजन लेता हूँ, बहुत जल्दबाजी में नहीं लेता हूँ, पहले उसके बारे में देखता हूँ फिर लेता हूँ। ध्रुव प्रताप जी, आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, क्या इससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? जैसे जैसे आपके फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आलोचक भी बढ़ रहे होंगे, आप इसे कैसे समझते हैं? कि आपने कभी अपनी सुरक्षा की चिंता महसूस की या नहीं की अभी तक? ये एक यूनिवर्सल चीज़ है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो 100 आपको अच्छा करते हुए देखने वाले हैं और 100 में से 10 लोग आपसे बहाना चाह रहे हैं कि आपसे नफरत कर सकें। तो सुरक्षा वाली बात ऐसी है कि मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। बाकी भगवान का साक्षात हाथ है, आशीर्वाद है, तो उसकी अभी कोई ऐसी नीड नहीं है। इनबीसीएक्स को भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी है, तो उसका आपके स्टार्टअप पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या इस मान्यता के बाद आपकी सोच या काम करने के तरीके में कोई बदलाव आया है? ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है कि भारत सरकार द्वारा हमें इनबीसीएक्स को, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उसे मान्यता मिली है। ये मान्यता इस मान्यता का मेन मकसद तो ये होता है कि आपको बहुत सारी सरकारी स्कीम्स होती हैं जो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाती हैं, फंड से लेके इंक्यूबेशन, वर्क स्पेस, हर चीज़ में। तो हमें वहाँ पे बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, अच्छा छूट मिल जाएगा, मगर एंड में जो बात आती है वो बात ये आती है कि काम हमें और मेरी टीम को ही करना है। आप आने वाले भविष्य में या 5 सालों में इनबीसीएक्स के लिए कहाँ देखते हैं? आने वाले समय में मैं इनबीसीएक्स को भारत से बढ़ा के, जो कि भी भारत तक सीमित है, उसे भारत से निकाल के पूरे दुनिया में इसको स्केल करना चाहता हूँ। आप खुद को भविष्य की किस दिशा में ले जाएं? ये सवाल थोड़ा सा एक समझ लेने वाला सवाल है, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप फाउंडर एंड सीईओ हूँ। मेरा काम है कि देश के लिए और भी ऐप बनाना। ये मतलब जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं और जो चीज़ें भारत को नहीं मिल पा रही हैं, वो सारी चीज़ों को भारत को देना। अगर कोई छात्र आज स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? एक ऐसी गलती जो आपने की और जिसे दूसरे लोग टाल सकते हैं या यूं कहें दोहराए ना। सबसे पहली बात तो अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आप, एक फेस होता है स्टार्टअप का, आइडिएशन का फेस, जिसमें आप अपनी एक आइडिया जो होता है उसे रेडी कर रहे होते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जो उस आइडिएशन फेस में ही अटके हुए होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप आइडिएशन फेस से निकल के एग्जीक्यूशन फेस में जाएँ, जिस पे काम शुरू होता है स्टार्टअप पे। बाकी आइडिया लाना, एक अगर आपके पास आइडिया भी आ रहा है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके पास आइडिया आ रहा है। आइडिया भी सबके पास नहीं आता है। काम शुरू करिए। बाकी सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है वो आपको टीम को लेके आती है कि आपके पास टीम की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कि आपने कैसी टीम को चुना है। क्या कोई संदेश आप छात्रों को देना चाहेंगे, युवाओं को क्या कोई खास संदेश देना चाहेंगे आज के माध्यम से? हाँ, युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आप सब भाई हैं मेरे, और आपको समाज में अच्छे कार्यों को करना चाहिए। सरकार आपको, मतलब आपसे, आपके पास अब ये बहाना नहीं है कि आपके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा। सरकार आपके लिए योजना लेके आ रही है, और आपके पेरेंट्स, अगर आप उन्हें समझाएंगे तो आपके पेरेंट्स भी आपकी बात को समझेंगे। देश को प्राउड कराओ, देश के लिए करो कुछ, बस इतना ही था मेरी से।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ इनविशिया एक्स के फाउंडर ध्रुव प्रताप जी मौजूद थे। ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज पॉडकास्ट में आने के लिए।